नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 31 एवं 32 देखेंगे। हर एक दिन सुबह शाम दो दो सेट का सीरीज चल रहा है। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें, काफी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यंत्रीय विधि नहीं है। निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यंत्रीय विधि नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, साइक्लोन डिवाइडर। क्या है? साइक्लोन डिवाइडर। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर, किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? तो द्रव्य का क्वथनांक कम हो जाता है। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव का जो है क्वथनांक कम हो जाता है। अगला है, किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है। विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थिर विद्युत। क्या है? स्थिर विद्युत। निम्नलिखित को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो ये मिलान करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? बारूद के। पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है। यूरिया क्या है? तो उर्वरक है। और मिलाथियोन क्या है? कीटनाशी है। मिलाथियोन कीटनाशी है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोरॉन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में क्या पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डी हो जाएगा। केंद्रिका में प्रोटीन, आरएनए एवं डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है निम्नलिखित में से, और इसका सही जवाब होगा गलसुआ। क्या है? गलसुआ। ऑक्सी श्वसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सी श्वसन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर जो है बी जो है वो असत्य है। मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? किस जनजाति ने विद्रोह किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोंड जनजाति ने। खोंड जनजाति ने मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण विद्रोह किया था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम के। किसके? मोहिनी अट्टम के। भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई? भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में की गई। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम है, तो ये देखते हैं कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ऑप्शन है, ऐसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। रस खान के पुस्तक प्रेम वाटिका सही है, फिरदौसी के शाहनामा सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर के हंगरी स्टोन सही है, अमृता प्रीतम के आंसू ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 14 नंबर के डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं? राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मलेशिया। प्रसिद्ध पुस्तक बिनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? बिनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सी, शेन वॉटसन। कौन है? शेन वॉटसन। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह आर को किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। और किनके द्वारा यह डिजाइन किया गया था? तो डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में की गई थी। अब शोषित क्षमता का अर्थ है, अब शोषित क्षमता का अर्थ है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? रोगन पेंटिंग, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था
आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये सभी सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? स्पुतनिक 1 को, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए, हैदराबाद। कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्फ से। किस खेल से? गोल्फ से। किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। निम्न में किस राज्य में राजाओं की सीटों की संख्या समान नहीं है? किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, महाराष्ट्र का। संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है? संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है कि नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से है लेम डक। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह का। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 जेड डी में। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, पी सीतारामैया। पी सीतारामैया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति करता है। राज्यसभा के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल। राष्ट्र सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल? यूरोपीय मॉडल या अमेरिकी मॉडल। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैध शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन है, हमें ये बताना है। तब भू राजस्व हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा और न्याय प्रशासन, ये तीनों आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक विशेषताएं हैं और एक तरफ जो है वो स्रोत है। कानून का शासन जो है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरिश संविधान से, संवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया संविधान से, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो जर्मन संविधान से लिया गया है। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विंध्यन शैल समूह की चट्टान। विंध्यन शैल समूह की चट्टान। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल ग्रह। ऐसे सबसे छोटा जो है वो कौन है? तो वो है बुध है। निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? कौन सी जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा। निम्नलिखित में कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो भारत के दक्षिणम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, भारत के पूर्वी बिंदु जो है वो किबुथु तथा पश्चिमी बिंदु जो है गहीर माता है। इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। क्या है? सभी कथन जो है सत्य है। आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग।
किसी चट्टान में नत बलन डाउनफॉल्ट को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा अभिनति। क्या कहा जाता है? अभिनति। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए विषुवत रेखा पर। कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को, और इसका आंसर हो जाएगा बी पाल घाट। कौन जोड़ता है? पाल घाट कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिक अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? हल को किस नाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा 46 के बी सीरा के नाम से। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्वितीय बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, ये गलत है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, ये सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? आंसर हो जाएगा डी डोमिंग पयास। डोमिंग पयास। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी बाजीराव द्वितीय। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? और वो कहलाता है रैयत बाड़ी प्रथा। क्या कहलाता है? रैयत बाड़ी प्रथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के पहला प्रश्न। 32 का पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 275। निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, यानी जीएसटी है। कैवा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में लागू किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए 1 बार। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। आंसर हो जाएगा डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी जनहित याचिका से। किसके? जनहित याचिका से। संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी राज्य सूची। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सत्य है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, यानी डी जो है वो सही है भारत के महान न्यायवादी के संबंध में। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जलांगी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुगली नदी के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में किससे गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में किससे गुजरती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट और चुक्की सागर, तीनों से। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आंसर हो जाएगा डी किलायु जो है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित को मिलान करना, एक तरफ झरना है और एक तरफ जो है संबंधित देश है। तो तुगेला झरना जो है वो दक्षिण अफ्रीका में सही है। युम्बिला झरना पेरू में सही है। ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में सही है। हैरिसन बेसिन फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी। बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? बौना ग्रह सेरेस किसके मध्य स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी बृहस्पति और मंगल के। दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी विशाल महासागरीय विस्तार। विशाल महासागरीय
विस्तार। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कृषि। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? वृष्टि छाया प्रभाव, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्वतीय वर्षा से। निम्न में किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन, और इसका सही जवाब होगा बी, मिजोरम। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में है। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? R37 कब्रिस्तान का प्रमाण, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इस काल में बाल विवाह प्रचलित थे। इस काल में बाल विवाह प्रचलित थे। भगवान महावीर की प्रथम अनुयायी थे, महावीर के प्रथम अनुयायी थे, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जमाली। निम्नलिखित में से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? कहां से कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला से राजगिरी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्कन था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था, सही जवाब हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डी, वेग। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। क्या करना है? असत्य कथन को जो है वो चयन करना है। तो विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव जो है वो शून्य होता है। तो आंसर जो हो जाएगा 31 के बी, जो कि असत्य कथन है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आंसर हो जाएगा बी, 55.8% होता है। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं? तो पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, पित्त बसाव के पाइसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, ये सही है। पित्त अमाशय में आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है, सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्न्याशी एंजाइमों को क्रिया को प्रेरित करता है, सही है। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जो कि सत्य कथन है। नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा सी, पूर्व स्थिति कोशिकाओं से। निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज को। निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन में कहा जाता है? तो ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्ला जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दोनों बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेराम्बिकुलम। पेराम्बिकुलम। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया? किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया? और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, 2011 में। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सी, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति। महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत और नेपाल से। भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई? भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी?
और इसका आंसर हो जाएगा बी 1919 से 1920 ईस्वी। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च को। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? मथानिया मिर्च, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान से। ऑपरेशन पोलो के दौरान किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो के दौरान, तो आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद को। निम्नलिखित में कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996। परिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों के समष्टियों के कुल योग के रूप में किया जाता है। अगला है 1955 में हुए बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। 1955 में हुए बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था, और इसका आंसर हो जाएगा एशिया व अफ्रीका से। यह था एडिटोरिया के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 31 एंड 32। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।